हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से देखना, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कंपटीशन। बोल रहा है रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स विधि का शासन तथा विधि का समान संरक्षण। मीन्स जो यहाँ का कानून है वो सबके लिए इक्वल माना जाएगा। इट इज द आर्टिकल नंबर 14। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या बोल रहा है, बोलता है रिफ्यूजल एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियन कास्ट जेंडर बर्थ प्लेस मीन्स धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मीन्स कोई भी इंसान किसी दूसरे को उसके जन्म स्थान और उसके जाति पे भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल नंबर 15 ये बोलता है सबको सबको एक समान अधिकार मिला है। ठीक है, यहाँ पे ठीक। आर्टिकल 15 का 03 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15(03) इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। The state can make the special provisions for the development of women and children means राज्य स्त्रियों तथा बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। मीन्स जो राज्य है, राज्य सरकार है, वो स्त्रियों और बालकों के विकास के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, विशेष उपबंध आसानी से कर सकता है। आर्टिकल 15(03) बोलता है। नेक्स्ट आर्टिकल 15(04) क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ SC ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मीन्स राज्य जो है SC और ST तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक है, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। मीन्स 15(03) में है कि राज्य जो है स्त्रियों और बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। और आर्टिकल 15(04) ये बोलता है कि राज्य SC और ST तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के, जितने पिछड़े वर्गों के वर्ग हैं उनके विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 15(03), 15(04). अभी 15(05) देखते हैं क्या है। आर्टिकल 15(05), आर्टिकल 15(03) हो गया, आर्टिकल 15(04) हो गया, आर्टिकल 15(05). इसमें क्या है, द स्टेट कैन प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन एडमिशन इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैकवर्ड क्लास। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मीन्स कह रहा है राज्य जो है पिछड़े वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण प्रदान कर सकता है। वाह, क्या बात है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक, उसमें बैकवर्ड क्लास के जितने भी लोग हैं उनको आरक्षण प्रोवाइड, उसमें आरक्षण मिल सकता है। ठीक है, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए निजी आरक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान कर सकता है। सोचो, जितने प्राइवेट कॉलेज है उसमें जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आसानी से आरक्षण ले सकते हैं। ठीक, उनको आरक्षण मिलता है। ठीक, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 15(05) इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 15(05). अब देखो आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 में क्या बोल रहा है, कह रहा है इक्वलिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लानिंग। मतलब पब्लिक प्लानिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी होता है वो इक्वल होता है। मीन्स इसमें क्या होगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मीन्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको, सरकारी हो या प्राइवेट हो या किसी चीज़ का सेक्टर हो, उन सब में एक समान रूप से देखा जाएगा। ठीक है ना, सबको इक्वली होगा। ठीक, मीन्स ये कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ क्या है, तो इक्वलिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्लानिंग करने के लिए, पब्लिक प्लानिंग के लिए। ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 16(4), ये आर्टिकल 16 था। आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है, ये बोलता है अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट इज प्रोवाइडेड द अथॉरिटी फॉर providing the appropriate reservation for the SC ST OBC in government service means इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सरकारी नौकरियों में SC ST OBC को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करे। मीन्स आप समझो,
आर्टिकल 16 क्या बोला था, ये बोला था कि सबको एक समान अधिकार दी जाएगी सरकारी जॉब में, ठीक ना। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो प्रॉब्लम, सही था। जो भी पब्लिक प्लानिंग होंगे उस समय अपॉर्चुनिटी उनकी इक्वलिटी होगी, ओके, ये समझ में आया। लेकिन आर्टिकल 16(4) क्या बोल रहा है, आर्टिकल 16 ये ब्रैकेट्स में 4 इसका नाम है, ठीक। अब इसमें क्या है कि अंडर दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, तो स्टेट इज प्रोवाइडेड, जो स्टेट होता है प्रोवाइड करता है अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन फॉर, मतलब मीन्स इसमें यह है कि SC ST के लिए रिजर्वेशन है, SC ST OBC, ठीक ना, गवर्नमेंट में क्या है, तो इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सरकारी नौकरियों में SC ST OBC को उचित प्रतिनिधित्व रखता है। मतलब अगर SC है, ST है, OBC है, तो उसका क्या होता है, आप सब जानते होंगे कि उसको थोड़ा नंबर में, हर एक चीज़ में क्या होता है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मतलब नंबर मिलता है, ठीक। मीन्स ऐसे बोल सकते हो, कि SC ST OBC जो होते हैं इनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, मतलब ज़्यादा इनको गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत आसान रहता है, ठीक। अगर देखा जाए तो ये सिंपल में, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा तो है अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन, इसको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक, SC ST के लिए। बस अगर जनरल की बात करें तो नो रिजर्वेशन, मीन्स जो जनरल में है उसको कोई रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है, ठीक, बट इन लोगों को है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16। अब देखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये सब के सब समानता बताता है, इक्वेलिटी बताता है, ठीक। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 भी इक्वेलिटी बताता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17, 18 के लिए, इतना अच्छे से पढ़ लो, ठीक, ओके।